हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वॉक टुगेदर। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम किसी सिचुएशन से, किसी जगह से बाहर जाना चाहते हैं और हम जा भी सकते हैं, दिस इज़ पॉसिबल, लेकिन फिर भी हम नहीं जाते। हम उसी सिचुएशन को जीते रहते हैं, उसी जगह पर रहते हैं और हम उस जगह को नहीं छोड़ते। ऐसा हम सभी महसूस करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों के साथ, और मोस्टली ये हमारे साथ होता है जॉब्स के साथ, जहाँ हम काम करते हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट हमारे लिए कई बार टॉक्सिक होता है, वहाँ के बॉस हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं, जो कोवर्कर्स हैं वो टॉक्सिक होते हैं, और फिर भी हम उसी जॉब में लगे रहते हैं। हमारे लिए सिचुएशन पेनफुल होती है, अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन फिर भी हम उसको बार बार झेलते रहते हैं। एंड वी कैन ईजिली गेट आउट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस थिंग्स, बट स्टिल वी कीप गोइंग ऑन एंड वी फेस इट अगेन एंड अगेन। पर ऐसा नहीं है कि हमें बुरा नहीं लगता है, या हमें इसकी आदत हो गई है, या फिर हमें ये अच्छा लगने लगा है, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी हम उस सिचुएशन को छोड़ नहीं पाते। हाँ, छोड़ना भी चाहते हैं, सोचते भी कि हाँ कल ऐसा करेंगे, परसों ऐसा करेंगे, नेक्स्ट मंथ आई स्विच या कुछ भी, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं कर पाते। ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। ये सिचुएशन हो सकती है आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपके पार्टनर, चाहे लाइफ पार्टनर, चाहे बिजनेस पार्टनर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, होम, हॉस्टल, कुछ भी हो सकती है ये सिचुएशन, क्योंकि टॉक्सिक लोग तो कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन उस सिचुएशन से, उन लोगों से परेशान होने के बाद भी ना तो हम उन्हें छोड़ पाते हैं और ना ही हमसे डिस्टेंस मेंटेन कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम उस सिचुएशन को झेलने के लिए जो भी हमें करना पड़ता है, लाइक अगर किसी सिचुएशन से हम परेशान हैं, फॉर एग्जांपल कि हम ऑफिस में हैं और बॉस ने हमें किसी अननेसेसरी चीज़ पे डांट दिया है, जो शायद हमारा फॉल्ट भी नहीं था, फिर भी हमको डांट दिया है, और ये उनका रोज़ का है कि वो किसी ना किसी बात को लेकर शायद वो कहीं और से गुस्सा होकर आते हैं, बिना वजह अपने एम्प्लॉय पे निकाल देते हैं। तो इस तरीके से वो डेली हम पे गुस्सा कर रहे हैं और इंसल्ट कर रहे हैं, और हम उनकी बात को, उनके इस गुस्से को बिना वजह बस झेले जा रहे हैं। हमें बुरा भी लगता है, लेकिन फिर भी हम झेले जा रहे हैं। और क्योंकि उसको झेलने के लिए जो हमें करना पड़ रहा है, मतलब कि अगर हमें बुरा लग रहा है तो मतलब रोना आ रहा है, या फिर हमें गुस्सा आ रहा है, या फिर हम स्ट्रेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है, या डिप्रेस्ड हो रहे हैं, जो भी कुछ हमें करना पड़ रहा है वो हम रोज़ कर रहे हैं। और जब कोई चीज़ हम रोज़ करते हैं तो वो करने की हमें आदत हो जाती है, हम बहुत हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज़ के, और वो एक तरीके से हमारे लिए कंफर्ट जोन बन जाता है। मानो नहीं मानो, पर ये कंफर्ट जोन बन जाता है हमारा। बेशक से चाहे बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन ही क्यों ना हो, लेकिन उसको झेलना वो हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाता है, और उस वजह से हम उस सिचुएशन को छोड़ नहीं पाते। क्योंकि उसको छोड़ने के लिए, उस सिचुएशन को छोड़ने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हम रोज़ नहीं करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, या तो अगर जॉब स्विच करनी है तो जॉब फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे। 10, 50, 100 पता नहीं कितने इंटरव्यूज़ दोगे, तब जाके 1 या 2 इंटरव्यूज़ में आप सिलेक्ट होगे। उसके बाद फिर आप वहाँ जब ज्वाइन करोगे तो आपको नहीं पता कि वहाँ के बॉस कैसे हैं, या वहाँ के एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे भी आपको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेगी या नहीं। तो इन सब झंझटों को फेस करने के बजाय हमें लगता है कि यहीं पे टिके रहना ज़्यादा आसान है। एंड सेम थिंग वी डू एवरीवेयर। लाइक अगर हमारी फैमिली में कोई ऐसे टॉक्सिक लोग हैं और हम अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रही कि फैमिली छोड़ो, लेकिन हम उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करते। हमारे साथ ऐसे कुछ दोस्त होते हैं, या फिर हम किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में होते हैं, लेकिन हम उनसे दूर नहीं हो पाते, क्योंकि हमें लगता है कि उनके साथ रहना हमारे लिए कंफर्ट जोन बन चुका है। अब उनसे अलग होना, उसके लिए और पेन सहना पड़ेगा, और वो पेन सहने से बेहतर है कि हम ये थोड़ा पेन सह लें। वेल, देयर इज़ अ स्टोरी अबाउट द सेम थिंग। शायद आपने सुनी होगी ये स्टोरी ज़रूर कहीं ना कहीं। सेम सिचुएशन जिसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है कि एक छोटा सा पपी होता है, और
वो पपी एक बेंच पे बैठा होता है, वो वुडन बेंच होता है और वहाँ पे बैठा होता है, बहुत क्यूट सा प्यारा सा पपी वाइट कलर का, और वो रो रहा है वहाँ बैठ के। उससे थोड़ी ही दूरी पे एक और आदमी बैठा है और वो आदमी उसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि वो क्यों रो रहा है। तभी वहाँ से एक दूसरा आदमी गुजरता है और वो उस क्यूट से पपी को देखता है और बहुत हैरान होता है कि ये कितना प्यारा है, क्यूट है, लेकिन ये रो रहा है। उसको देख के ना बहुत बुरा लगता है कि ये क्यों रो रहा है। तो उस आदमी से पूछता है, जो वहाँ बैठा होता है, उस आदमी से पूछता है कि ये पपी क्यों रो रहा है। तो वो आदमी जवाब देता है कि वो जहाँ बैठा है वहाँ पर एक कील है छोटी सी, अब वो कील उसे चुभ रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अगर वो वहाँ से उठ जाएगा तो उसको वो पेन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो वहाँ बैठा हुआ है और उसको वो कील चुभ रही है और वो रो रहा है दर्द की वजह से। और बहुत बार हम भी ऐसे ही करते हैं। कोई भी पेनफुल सिचुएशन होती है, हम उस सिचुएशन से निकलने के बजाय उस सिचुएशन को झेलते रहते हैं, दर्द को बर्दाश्त करते रहते हैं, और हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम इस सिचुएशन से निकल भी सकते हैं, सिचुएशन को छोड़ सकते हैं, और हम उसको झेलते रहते हैं क्योंकि वही हमारे लिए कंफर्ट जोन बन चुका है। हमें लगता है हमारे लिए यही सही है। लेकिन अगर हम अनकंफर्टेबल जोन्स को चुनते हैं, अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ के अगर हम अपने अनकंफर्टेबल जोन को चुनते हैं, तो उससे हमारा कंफर्ट जोन एक्सपैंड होता है। अभी आप एक चीज़ कर रहे हैं, उसके अंदर आप बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत कंफर्टेबली आप उस सिचुएशन को झेल पा रहे हैं, बहुत कंफर्टेबली आप अपने काम कर पा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और अगर आपको वहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं और आप उस सिचुएशन को छोड़ देते हैं, यानी कि उस जगह को छोड़ देते हैं और आप किसी और जगह पे चले जाते हैं जो कि आपके लिए ऑफ कोर्स एक अनकंफर्टेबल जोन बनेगी और आप वहाँ पे भी बहुत अच्छा करते हैं, तो वो जोन भी आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। और इसी तरीके से करते करते आपका कंफर्ट जोन एक्सपैंड होता जाएगा। आप नए एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और उससे रिलेटेड कई स्किल्स भी आप ऑटोमेटिकली ऐड करेंगे, जो कि ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस लेकर आएगा। इसलिए अगर आप किसी पेनफुल सिचुएशन में हैं तो उस सिचुएशन को अवॉइड करिए, उस सिचुएशन से बाहर आइए, उस सिचुएशन को छोड़ दीजिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको छोड़ा जा सकता है, चाहे वो आपका लैंडलॉर्ड हो, आप किसी ऐसी जगह पे रेंट पे रह रहे हैं जो कि वहाँ का जो लैंडलॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है और बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है और वो आपको रोज़ आके परेशान कर रहा है, यू कैन चेंज योर होम। इसी तरीके से कोई चाहे जॉब है, हॉस्टल है, अगर चेंज करना पॉसिबल है, छोड़ना पॉसिबल है, तो व्हाई नॉट। और अगर पॉसिबल नहीं है तो आई एम श्योर डिस्टेंस मेंटेन करना तो आसान होगा ही, क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं जिनके साथ हम बहुत अटैच हैं या हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, बहुत सालों से हमारे दोस्त हैं। अब हम उनको एकदम से छोड़ दें, अगर हम उनकी वजह से डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं और अगर हम उन्हें छोड़ दें तो वो एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर हम उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लें तो इससे उनको भी बुरा नहीं लगेगा और आपका भी काम बन जाएगा। अब आप कहोगे कि यार ये तो सेल्फिशनेस हुई, हम इतने सेल्फिश कैसे बन सकते हैं कि हम अपनी खुशी के लिए दूसरों को छोड़ दें या दूसरों से दूर हो जाएं, डिस्टेंस मेंटेन कर लें। वेल, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फिशनेस एंड सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ अवेयरनेस। जब हमें पता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और हम अपने लिए सही चीज़ चुनते हैं, तो वो सेल्फिशनेस में नहीं आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने 2 प्लेट्स रखी हैं खाने की। एक प्लेट में रखा है बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसे, दूसरी प्लेट पे रखा है स्प्राउट्स, फ्रूट्स, जूस। आप कौन सी प्लेट को चुनेंगे? इफ़ यू आर हेल्थ कॉन्शियस और आपको अपनी हेल्थ से बहुत प्यार है एंड यू वांट टू बी फिट, देन ऑफ कोर्स यू विल चूज स्प्राउट्स एंड फ्रूट्स। बट इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर हेल्थ और आपको नहीं पता है कि आपको अच्छी हेल्थ के लिए क्या करना है, देन डेफिनेटली यू विल चूज पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा एंड ऑल। तो इस चीज़ को रिकग्नाइज करना कि मेरी हेल्थ के लिए क्या सही है और सही अपने लिए सही प्लेट चुनना इज़ नॉट सेल्फिशनेस, इट्स सेल्फ अवेयरनेस।
और सेल्फ अवेयर होकर अगर आप अपने लिए कोई डिसीजन लेते हैं तो इट्स नॉट अबाउट सेल्फिशनेस। तो इसलिए इस चीज़ को तो छोड़ दीजिए कि अगर आपने अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं या फिर अवॉइड कर रहे हैं कुछ लोगों को, तो वो सेल्फिशनेस में आ जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आपके लाइफ में जो भी आपको अनहेल्दी लगे या टॉक्सिक लगे तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और बजाय कि उस सिचुएशन को बिना वजह बस यूं ही झेलते रहना और झेलते रहना। आप बताइए कि आप अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन को चुनते हैं या अनकंफर्टेबल जोन को। और ये पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।